हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। सो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बड़े होना एज अ बॉय और गर्ल, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इक्वलिटी है, ठीक है। पुराने टाइम की अगर हम बात करें या आपके पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें तो उस टाइम पे भी क्या सेम तरीके से ही बड़े होते थे। इट मीन्स जो है उनका खेलना, खाना पीना, स्कूल जाना वो सब सेम था, या फिर आपके टाइम की बात करें तो क्या डिफरेंसेस आए हैं, किस तरीके से चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। यस, एक बॉय होना या गर्ल होना ये आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है भाई? आप किस तरीके से, आप बॉय हो या गर्ल हो, तो आप किस तरीके से जो है अपने घर में रह रहे हो, आपकी परवरिश कैसी हो रही है ना, तो दोनों में क्या इक्वलिटी है या चेंजेस है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन teaches us what kind of behavior is expectable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. Yes, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं बच्चों, वहाँ पर एज अ गर्ल और एज अ बॉय रहना, क्या सेम चीज़ें दोनों के साथ में होती है? क्या जो आपके घर में आप प्रैक्टिकली देखिए कि आपके कोई छोटी बहन होगी या छोटा भाई होगा, है ना, या आप जो बहन भाई होते हैं, तो दोनों के साथ में क्या सेम बिहेव किया जाता है? अगर किया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ऑफ कोर्स किया ही जाता होगा ना, क्योंकि पहले के टाइम की हम बात करें तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, जब वो जो बहन भाई होते थे तो उनके साथ में इक्वल बिहेव नहीं होता था, काफ़ी हद तक नहीं होता था। क्यों? क्योंकि बॉय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, है ना, गर्ल्स को जो है घर के कामों में बिजी कर दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें होना बहुत ही नॉर्मल था अगर पहले की हम बात करें, ठीक है। सो we often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. Yes, और हम सोचते हैं ऐसा, तो ऐसा सब जगह ऐसा होता है क्या? सब सोसाइटीज़ में ऐसा होता है क्या? नहीं, सबके अलग अलग तरीके हैं एज अ बॉय एज अ गर्ल लोगों को, बच्चों को रखने के या बच्चों को बड़ा करने के। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? देखते हैं हम। अब इसके लिए देखो दो हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक तो एमपी का कोई गाँव है, वहाँ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे किस तरीके से बॉय और गर्ल को जो है इक्वल बिहेव किया जा रहा है या फिर डिफरेंसेस हैं, वो हम देखेंगे। एक एग्जांपल हो रहा है जो कि सामोआ आइलैंड जो है, जो आपके पैसिफिक ओशियन में आता है, वहाँ का एक छोटा सा आइलैंड है, उसका एक विलेज है, उसमें किस तरीके से जो है बॉय और गर्ल की परवरिश की जाती है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920, और कब की बात कर रहे हैं हम? 1920 की। उस टाइम पे लड़के और लड़कियों में किस तरीके से जो है अंदर किया जाता था, वो हम देखेंगे। द सामोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ अ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। सामोआ आइलैंड कहाँ है बेटा? पैसिफिक ओशियन जो है सदर्न पार्ट में, वहाँ पर आता है। इन द 1920s अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन सामोआ सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। यस, अगर उस टाइम की बात करें तो भाई रिसर्च के अकॉर्डिंग सामोआ जो आइलैंड है, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल नहीं जाते थे। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई स्कूल नहीं जाना है, मज़ा आ जाएगा आपको? हाँ, नहीं, कभी नहीं जाना है तब तो पक जाओगे आप, ठीक है। तो वो स्कूल ही नहीं जाते थे। तो भाई क्या करते थे पूरा टाइम पे? कुछ काम करते थे या नहीं करते थे? करते थे, काफ़ी काम करते थे। ये देखिए एक बच्चा है सामोआ आइलैंड का, आपको दिख रहा है, अ क्लास 7th सामोआ चाइल्ड इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म। यस, अब आप बोल रहे हो भाई स्कूल नहीं जाते थे, तो स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे है भाई? जैसे टाइम चेंज हुआ, ये उसके बाद की बात है कि जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया ना, तो देखिए वो बच्चे करते क्या थे घर बैठकर? दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ऑल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स। क्या करते थे वो? जो छोटे उनके बहन भाई होते थे, जो छोटे बच्चे होते थे, उनका ध्यान रखते थे, काम में अपनी मदर की हेल्प करते थे, ठीक है, और साथ ही जो अडल्ट होते थे उनकी भी हेल्प करते थे। देन फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दी आइलैंड। यस, और इसी के साथ में जो है अपने बड़ों के साथ में क्या काम करते थे? फिशिंग का ना, मछली पकड़ने का काम करते थे ना, और ये मेन एक्टिविटी थी उस आइलैंड की। सो
As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. और जैसे ही बच्चा चलना सीखता था, ठीक है, तो उनकी मदर जो है वो उनका ध्यान रखना छोड़ देती थी। क्यों? क्योंकि जो अडल्ट होते थे वो उनका ध्यान रखते थे, ठीक है। अब आप सोचो कि जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो उसके बाद में जो है उसको हम अभी प्री प्राइमरी में उसको एडमिशन करवा देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, उनको छोड़ दिया है भाई, उनका ध्यान उनकी मम्मा नहीं रखेगी, अब जो बड़े बहन भाई हैं वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बड़े बहन भाई इसी के साथ में जो है घर का काम भी कर रहे हैं और बाहर जो है फादर की हेल्प भी कर रहे हैं ना, फिशिंग वगैरह में, ठीक है। देन both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. और जैसे 9 years का हुआ बच्चा तो वो क्या करता था भाई, वो आउटडोर जॉब्स करता था, आउटडोर जॉब्स। और अभी के 9 years के बच्चे क्या करते हैं भाई, पता है आपको क्या करते हो, खेलने से फुर्सत नहीं है अभी के बच्चों को ना, तो वो फिशिंग में और प्लांटिंग कोकोनट के प्लांट लगाने में, फिशिंग करने में, इन कामों में व्यस्त हो जाते थे, और जस्ट 9 years old, ठीक है। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर अडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। और गर्ल्स क्या करती थी, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी, और जब तक वो टीनेज अडल्ट्स नहीं हो जाती थी तब तक वो घर के कामों में हेल्प करती थी, ठीक है। उसके बाद में 13-14 ईयर्स की जैसे ही वो होती थी तो क्या करती थी, थोड़ा सा उनको फ्रीडम मिलती थी और वो बाहर के काम भी करती थी, जैसे कि फिशिंग, प्लांटिंग, ये सारे काम भी वो करती थी, ठीक है। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट। यस, बास्केट वीविंग का भी काम वो करती थी। तो देखो 13-14 तक होते होते भी उन्होंने कितने काम सीख लिए ना। देन ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। ये अभी जो एग्जाम्पल देखा वो सामो आइलैंड का था। सामो आइलैंड का है पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में। देन अब हम देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल मिल रहा है हमें, एमपी का ना, मध्य प्रदेश का, और कब की बात हो रही है, 1960s की, ठीक है। वहाँ पे किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, किस तरीके से परवरिश हो रही है बच्चों की, देखिए। द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। यस, क्लास 6 में आने के बाद में जो है लड़के जो है वो अलग स्कूल में रहेंगे और लड़कियां अलग स्कूल में पढ़ेंगी, मतलब सेपरेट स्कूल्स होते थे। कहाँ की बात हो रही है, एमपी की, ठीक है। देन द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। और जो गर्ल्स का जो स्कूल था वो बॉयज़ के स्कूल से काफ़ी अलग डिज़ाइन किया जाता था ना। तो अलग डिज़ाइन कैसे करते थे कि जो गर्ल्स थी उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ इस तरीके से दी हुई थी, सिक्योरिटी पर्पज़ से, सेफ्टी पर्पज़ से। क्यों? क्योंकि उस टाइम की अगर बात करें तो देखो लड़कियाँ जो है वो, उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही समझाया जाता था कि आपको क्या करना है, धीरे बोलना है ना, संभल के चलना है, जो है आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा नहीं खेलने हैं, घर के काम करना है। तो इस तरीके से उनको जो भी प्लेग्राउंड भी अवेलेबल करवाया था वो स्कूल के अंदर ही है ना, लेकिन जो बॉयज़ का प्लेग्राउंड होगा वो स्कूल के बाहर होगा। तो इस तरीके से जो है उनका स्कूल अलग अलग डिज़ाइन किया जाता था। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे played in total seclusion and safety from the outside world। yes, और सेफ्टी पर्पस से उनका जो कोर्टयार्ड होता था वो स्कूल की बिल्डिंग में होता था। देन द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड अवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। और जो बॉयज़ का प्लेग्राउंड था वो स्कूल से अटैच्ड एक बड़ा सा मैदान था ना। देखिए इस तरीके से आपको पिक्चर में देख सकते हो। वाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स। इसमें देख रहे हैं आपको कि लड़कियां जो है वो ग्रुप में स्कूल जा रही है। तो इस पर आप थोड़ा क्वेश्चन आया होगा कि भाई ग्रुप में ही क्यों जाती थी, इंडिविजुअल क्यों नहीं। वही जो कि रीज़न यहाँ दिया मैंने, सेफ्टी पर्पज़ से, है ना। देन every evening once school was over the boys watched as hundreds of school girls crowded in the narrow streets. As these girls walked on the streets they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles। अब आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। आज तो देखो बच्चों गर्ल बॉय सब एक साथ बैठकर, जो एकेडमिक स्कूल्स होती है वहाँ पर सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो जैसे गर्ल्स जो निकलती थी तो जो है बॉयज़ वहाँ पे आके खड़े हो गए और गली से निकलते हुए उनको देख रहे हैं ना, उनको ताक रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और लेकिन जो बच्चियाँ होती थी वो ग्रुप में जाती थी, ठीक है, ताकि कोई उन्हें लड़का कोई छेड़ दे, उनको कुछ गलत ना कह दे, ठीक है। इस डर से वो सेफ्टी पर्पज़ से ग्रुप में ही निकलती थी, है ना।
देन फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, और लड़कियों के लिए जो स्ट्रीट थी वो सिर्फ एक घर जाने का एक रास्ता थी, जबकि लड़कों के लिए वो वहाँ पे बाइसिकल भी चला रहे हैं, ठीक है, आराम से घूम भी रहे हैं, लड़कियों को देख भी रहे हैं. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड. उन्हें डर होता था कि कोई उन्हें टीज ना करे, उनको छेड़े नहीं, चिढ़ाए नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो ग्रुप में जाती थी. आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स अबाउ वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोइंग अप. ये जो दो एग्जाम्पल आपने देखा एमपी का और सामो आइलैंड का, ठीक है, दोनों से आपको क्या लगा कि भाई दोनों में लड़के और लड़कियां जो थे वो अलग अलग तरीके से जो है उनकी परवरिश हो रही थी, ठीक है. उनका यहाँ पर तो पढ़ रहे हैं 1960 की बात हो गई यहाँ पे एमपी में, तो वहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे लेकिन अलग अलग स्कूल्स में, बॉयज़ की अलग स्कूल्स है, गर्ल्स की अलग स्कूल है. लेकिन सामो आइलैंड की बात करें 1920s की, तो भाई वहाँ पे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पे घर में ही सीख रहे हैं, अपने जो छोटे बहन भाइयों का ध्यान रख रहे हैं ना, मम्मी पापा का जो है वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, घर के काम में हेल्प कर रहे हैं, बाहर फिशिंग वगैरह में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. दोनों में जो है काफ़ी अलग जो है तरीका हमें देखने को मिला, है ना. देन We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. साथ ही हमने ये भी देखा कि भाई अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके हैं लड़के और लड़कियों को बड़ी करने के. This begins from a very young age. This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. देखो अब अलग अलग तरीके हैं लड़के और लड़कियों को बड़ी करने के, और ये बहुत कम उम्र में स्टार्ट हो जाता है. कैसे? जैसे अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले ज़रूर ऐसा होता था कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि भाई आप लड़के हो और आप लड़की हो. कैसे? उनको गिफ्ट भी दिया जा रहा है. तो गर्ल्स को क्या दिया जा रहा है? डॉल गिफ्ट की जा रही है ना. बॉय को क्या गिफ्ट किया जा रहा है? टॉय कार गिफ्ट की जा रही है ना, बैट बॉल गिफ्ट किया जा रहा है. तो उनको पहले से ही बताया जाता है कि भाई आप लड़की हो तो आप किससे खेलोगी? डॉल से खेलोगी, और आप लड़के हो तो आप बैट बॉल से खेलोगे, आप कार से खेलोगे, है ना. तो उनका माइंड सेट एकदम स्टार्ट से ये कि भाई मैं लड़की और मैं लड़का, है ना. तो इस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन हमको स्टार्ट से ही देखने को मिलता था. बॉयज are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. जबकि दोनों से ही खेल सकते हैं, दोनों खेल सकते हैं. भाई ज़रूरी थोड़ी है लड़का भी तो खेल सकता है डॉल से, लड़की भी खेल सकती है कार से, है ना. तो स्टार्टिंग से माइंड सेट किया जाता है. देन वाई आर गर्ल्स देन गिवन dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become man and woman. मतलब उनको पहले से बताया जा रहा है कि भाई आगे जाकर आप मैन रहोगे, आप वुमेन रहोगे, और आपका ये काम रहेगा और आपका ये काम रहेगा ना. तो पहले से सेट किया जा रहा है सब मामला. इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स. इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये डिफरेंसेस जो है वो बचपन से माइंड में डाले जा रहे हैं. देन हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू बी टफ. यस, और कैसे उनको बताया जा रहा है बच्चों को कि आपको गर्ल को क्या ड्रेस पहननी चाहिए, बॉयज़ को क्या ड्रेस पहननी चाहिए. गर्ल्स को जो है बहुत ही सॉफ्टली बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, बॉयज़ को बहुत ही रॉब से बोलना चाहिए ना. तो इस तरह की चीज़ें देखो, आप अभी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे ना तो उनके ज़माने में ऐसा ही होता था. अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं, है ना. ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन. यस, ये सारी जो बातें हैं वो आपको बताती है कि किस तरीके से एक लड़का और लड़की के बड़े होने के तरीके अलग अलग हैं ना. दोनों के साथ में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है. इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूएड इक्वली. यस, और जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर मैन और वुमेन दोनों के साथ में इक्वल बिहेव नहीं किया जाता है ना. तो ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं. सो इसके लिए एक स्टोरी भी मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा. माई मदर डज नॉट वर्क. टाइटल है स्टोरी का कि मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती है. मेरी नहीं, इनकी. देखिए क्या है. माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल execution. Rosie ma'am needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer? Yes, ये अपनी मम्मा को क्या कह रही है कि भाई मेरी मैम है वो हमें किसी विजिट पर लेकर जाना चाह रही है, तो उनको हेल्प के लिए किसी की ज़रूरत है, तो क्या आप चल सकती हैं. ठीक है. देन आप तो हॉलीडे नहीं ले पाएंगी क्योंकि आप ऑफिस जाती है. सो हरमीट्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एग्जीक्यूशन बिकॉज शी डजेंट वर्क. यस, क्या कह रही है, वो हरमीत की मदर जो है वो हमेशा आती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं. तो शायद इस बार भी वही चलेंगी, है ना. सोनाली, हाउ कैन यू से दैट. सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो ना. वो अपनी बेटी को कह रही है जिसने हरमीत की मदर के लिए क्या बोला है कि भाई वो कोई काम नहीं करती है ना. तो देन
You know that Jasprit auntie is up at 5 a.m. एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तुम जानती हो कि वो जसप्रीत की जो मदर है वो कितने बजे उठ जाती हैं? 5 बजे उठ जाती है ना, और सारा घर का काम वो करती है। देन येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। लेकिन क्या वो कोई काम है? क्या कोई काम नहीं है, वो सिर्फ घर का काम ही तो है। ठीक है, सोनाली कह रही है उसे अपनी मम्मी को, ओह दैट्स वॉट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत वॉट शी थिंक्स। येस, तुम सच में ऐसा सोचती हो? ये तुम ही सोचती हो? चलो जसप्रीत के घर चलते हैं, वो क्या सोचती है इसको लेकर, है ना। देन एट द सिंग्स हाउस हर्षम सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। यस, क्या कह रही है वो मदर अपनी बेटी के लिए? कह रही है कि सोनाली ऐसा सोचती है कि हर्षरण तुम्हारी जो वाइफ है वो कोई काम नहीं करती है ना। देन बट isn't that correct आंटी, my mother is a housewife, she does not work। yes, अब जसप्रीत की जो बेटी है वो क्या कह रही है वहाँ पर कि भाई आंटी जो सोनाली है वो सही कह रही है, मेरी मदर तो हाउसवाइफ है, वो कोई काम नहीं करती है ना। सो देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। यस, तो वो क्या कह रही है जसप्रीत को कि जसप्रीत अगर तुम कोई काम नहीं करती हो क्यों ना तुम रिलैक्स करो, है ना, और इनको तुम्हारे बच्चों को और हस्बैंड को सारा काम करने दो। ठीक है, ग्रेट आइडिया। जसप्रीत खुश हो गई, बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, मैं कल स्ट्राइक पे जाऊँगी, हड़ताल पे जाऊँगी। देन व्हाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। यस, देन उसका बेटा क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, मैं और मेरे पापा मिलकर सारा काम कर लेंगे। ओके, देन आगे क्या होता है देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM क्या होता है, ओ गॉड। अब जसप्रीत की जो हस्बैंड है वो क्या कह रहे हैं, ओ गॉड लुक एट द टाइम, 7:30 बज रहे हैं भाई। वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। यस, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है भाई, और बच्चे रेडी क्यों नहीं है अब तक, 7:30 बज गए हैं ना। देन उसकी वाइफ कह रही है जसप्रीत हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता भाई, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेक लीव टुडे। यस, मुझे क्या पता भाई, मैं तो आज स्ट्राइक पर हूँ, और मंगला जो कि हेल्प करने के लिए आती है वो भी आज छुट्टी पर है। लो भाई, इसके हस्बैंड की हो गई छुट्टी। अब देखिए, ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। यस, अब बाहर से आवाज़ आ रही है बस के हॉर्न की, वो आ गई है स्कूल बस, लेकिन ये अभी तो उठे ही हैं। तो क्या कर रहा है भाई, बस तो निकल गई और अब मुझे इनको कार से ड्रॉप करना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। यस, अब वो अपने बच्चे से कह रहा है भाई कि हरमीत को कह देना कि पंप बंद कर दे। देन बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस। जसप्रीत कह रही है भैया लंच बॉक्स कहाँ है बच्चों का। अब तो परेशान हो गया है यहाँ पे हस्बैंड, क्या कर रहा है, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तो भूल ही गया था, छोड़ो उसको। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, नाश्ता भी नहीं किया है भैया, और ना बच्चों को क्या बनाया है, लंच बॉक्स भी दिया है। आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। बच्चों को कह रहा है भाई मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, कैंटीन से कुछ ले लेना। देन बच्चे कह रहे हैं माँ ऑलरेडी गिव अस मनी फॉर दैट। यस, इवनिंग 6 बज गए हैं भाई, और क्या हुई है जसप्रीत के हस्बैंड की हालत देखिए, आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम ची, ओह आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई ब्रेक सम माई सेल्फ। भैया मैं क्या हूँ, एकदम थक गया हूँ, मुझे चाहिए एक चाय का कप, लेकिन तुम तो स्ट्राइक पर हो, मैं भूल गया था, मैं ही बना लेता हूँ। भैया खतरनाक हालत हो गई है इसकी तो। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। यस, ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में कोई भूचाल आया हो, क्योंकि सफाई तो कुछ हुई नहीं, है ना, जसप्रीत थी हड़ताल पर। सो डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर। जसप्रीत क्या कह रही है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि जैसा तुम छोड़ कर गए थे घर तुम्हें वैसा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। हरमीत वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। यस, क्या कह रहा है ये हरमीत, जो चाय की पत्ती है वो कहाँ रखी हुई है, चाय बना रहा है बेचारा। देन he I wonder if they still believe I don't work and now I have to remind them that चाचा जी and चाची जी are coming for dinner। yes, वो क्या कह रही है, बड़ी मज़े आ रहे हैं उसको, कह रही है कि अब तो शायद इनको विश्वास हो जाएगा कि मैं कुछ काम करती हूँ घर पे, भाई मैं जो करती हूँ उसे काम ही कहते हैं, है ना। और ये तो भूल ही गए कि शाम को आंटी और अंकल जो है डिनर के लिए आने वाले हैं, तो बड़े मज़े के साथ में वहाँ पर कह रही हैं। ठीक है, स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन स्टोरी का जो मोटो था वो यही था कि भाई जो घर में काम करने वाली वुमेन्स है ना, तो उनके काम की इंपॉर्टेंस जो है कई लोग नहीं समझते हैं और उसको काम ही नहीं समझते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके लिए पेमेंट सैलरी नहीं ले रही ना उसके लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे जसप्रीत के साथ में हुआ। जसप्रीत की स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई जो काम घर में काम करने वाली हमारी मदर्स हैं ना, तो वो उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनको उनके
काम को काम समझो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे थे आपको स्टोरी के थ्रू। आगे जो है चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे गर्ल और बॉय के अंदर डिफरेंसेस किए जाते हैं और क्या क्या इक्वलिटी के लिए जो है स्टेप्स उठाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, हमारे डेमोक्रेसी में जो भी लॉज वगैरह के थ्रू सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।